नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाला है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और उन्होंने कहा कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं हो सकता, किसी न किसी प्रकार की उनमें विभिन्नताएं पाई जा सकती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कई मनोविज्ञानियों ने परिभाषा दी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन संभव हो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता। व्यक्तित्व का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन क्या हो, संभव हो, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी एक व्यक्ति में जो प्रत्येक पहलू है व्यक्तित्व है उसका जब मापन किया और दूसरे में मापन किया तो उनमें जो विभिन्नता पाई उनको व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार दो या दो से अधिक लोगों का एक समान न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ड्रेवर साहब कहते हैं कि दो से दो व्यक्ति का एक समान नहीं होना ही व्यक्तिगत भिन्नता। इन्होंने सीधी सीधी भाषा में कह दिया। अब टायलर क्या कहते हैं? टायलर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, रुचि, अभिरुचि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है। किसके आधार पर? शरीर के तौर पर, मन, रुचि और अभिरुचि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार यानी किन किन आधार पर हम कोई भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं देख सकते हैं। तो चलिए, पहली विभिन्नता है वो है शारीरिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है। कैसे? जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई पतला है, कोई मोटा है। इस प्रकार से जो शारीरिक भिन्नता होती है वो पहला आधार विभिन्नता का माना जाता है। जो आधार है दूसरा वो है मानसिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक स्तर पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे मानसिक स्तर पर यानी जो दिमागी तौर पर या अपने मन से भिन्न भिन्न हो सकता है। कैसे? कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। तो इस प्रकार से मानसिक आधार पर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा होगा स्वभाव आधारित विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में स्वभाव आधारित विभिन्नता देखने को मिलती है। स्वभाव के आधार पर जो विभिन्नता होती है वो स्वभाव आधारित विभिन्नता होती है। उसमें कौन कौन सी होती है? कोई प्रसन्न रहने वाला, कोई उदास रहने वाला। तो ये क्या हो गई? स्वभाव आधारित विभिन्नता। जो चौथा है वो है अभिरुचि आधारित विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में अभिरुचि आधारित विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी व्यक्ति की अपनी अभिरुचि के आधार पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। तो ये कोई खेलना पसंद करता है तो ये उसकी अभिरुचि हो गई, कोई पढ़ना पसंद करता है तो ये उसकी अभिरुचि हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों की अभिरुचि बराबर नहीं है या समान नहीं है। इस कारण ये अभिरुचि आधार पर विभिन्नता कहलाती है। पांचवी जो विभिन्नता का आधार है वो अधिगम संबंधी विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। कोई ज़्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है। तो ये अधिगम संबंधी विभिन्नता है वो व्यक्तियों में पाई जाती है। अगली जो विभिन्नता है 6 नंबर वो है जाति आधारित भिन्नता। भारत में कई प्रकार की जातियाँ और जनजातियाँ निवास करती है। इस आधार पर हम दो व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता को देख सकते हैं। चलिए आगे। लिंग आधारित भिन्नता। लिंग आधारित तो सीधा सा हो गया नर और मादा, यानी पुरुष और महिलाएं समान नहीं है।
आठवां जो भिन्नता का आधार है वो है भाषा आधारित भिन्नता। भारत में भाषागत भिन्नता भी देखने को मिलती है। जैसे संविधान में भाषा 22 है तो उपभाषा 844 है। तो भारत में भाषागत भिन्नता भी देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति दूसरी भाषा बोलता है, कोई व्यक्ति दूसरी भाषा बोलता है, तो ये भाषा के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। तो जो 9 नंबर जो हमारा विभिन्नता का आधार है वो है समुदाय आधारित भिन्नता। यानी भारत में कई प्रकार के समुदाय निवास करते हैं, जैसे मेघवाल, सिख, जैन, जाट। इन समुदाय के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर एक समुदाय का व्यक्ति अपने सोच विचार अलग अलग रखता है और अलग अलग इन समुदायों का नियम होता है, जिससे अलग अलग समुदाय के लोगों के मध्य भिन्नता पाई जाती है। तो जो 10वां है वो है संवेग आधारित भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में संवेग आधारित भिन्नता होती है। संवेग आधारित कैसे भिन्नता? किसी को क्रोध अधिक आता है, किसी को क्रोध कम आता है, किसी को क्रोध बिल्कुल नहीं आता, तो ये संवेग आधारित भिन्नता मानी जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति संवेग के आधार पर भी समान नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया वो किया फ्रांसिस गाल्टन ने, और उन्होंने कहा कि कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।